सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। धन्यवाद। मेरा नाम हर्षित रंजन झा है और मैं अपने गांव सैदापुर से बिलोंग करता हूं और मैं रिसेंट में भी रतौरा पे रहता हूं। और जैसा कि अभी 12th का रिजल्ट आया है, तो आप अपने रिजल्ट के बारे में और आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई उसके बारे में बताइए। हम 10th, 11th और 12th मैथ्स का मोमेंटम में ही किए हैं पूरा, और केमिस्ट्री के लिए हम दूसरा कोचिंग जाते थे। मैथ्स के लिए मोमेंटम ही प्रेफर किए थे हम, और ये रिजल्ट जो है 6 मई को आया था, तो उसमें मेरा फुल में फुल आया था, तो 100 में 100 आया था मेरा मैथ्स में। और टोटल मेरा 445 है। अच्छा। कोई ऐसा सीक्रेट फार्मूला या फिर टेक्निक जिससे आप अपने एक्यूरेसी लेवल को मेंटेन करते थे? हाँ, जब हम लगातार क्वेश्चन जब बनाते थे तो प्रैक्टिस से हम सीक्रेट फार्मूला भी निकाल लेते थे और क्वेश्चन करने का अलग टेक्निक भी पता चल जाता था। तो आपको मैथ्स बुक कितने बार बनाने का जरूरत पड़ा एक साल में? जरूरत हम 15 से 20 बार बना चुके हैं मैथ्स। अच्छा। NCERT पूरा। और भैया अलग बनवाते थे, होमवर्क अलग देते थे, वो अलग है। और हम अपने से सेल्फ स्टडी जो किए हैं मैथ्स का, वो 15 से 20 बार हम बना चुके हैं। तो आपके सारे सब्जेक्ट का पढ़ाई का तरीका क्या था? कैसे मेंटेन करते थे? सारे को कितना कितना टाइम देते थे? सिंपल था, मतलब मैथ्स तो हम डेली बनाते थे, और केमिस्ट्री भी ट्यूशन जाते थे, उसके बाद फिर घर में रात में पढ़ते थे केमिस्ट्री। फिजिक्स रात में ही पढ़ते थे। तो सबसे ज्यादा टाइम किसको दिए, कौन से सब्जेक्ट को? सबसे ज्यादा तो हम मैथ्स को ही दिए हैं ज्यादा टाइम। अच्छा। घर में भी ज्यादातर हम मैथ्स ही बनाते थे। फ्री टाइम भी होता था, अगर होता था घर में पढ़ने के लिए, तो हम मैथ्स को ही लेके बैठ जाते। तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स ही है? मैथ्स ही है। अच्छा। मान के चलते हैं आपसे कोई क्वेश्चन मैथ्स में नहीं बन रहा है, तो आप उस पर फंस गए, तो फिर क्या करते हैं आप? कंफ्यूज हो गए हैं या फिर डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं कि अब नहीं पढ़ना है, ऐसा करके परेशान होने लगते हैं? हाँ, जब किसी दिन ऐसा होता है कि जब बनाने बैठते हैं तो कुछ गलत होने लगता है, तो उस दिन हम उस समय के लिए तो मैथ्स बनाना छोड़ देते हैं, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फिर बनाते हैं। और फिर अगर कोई दिक्कत आता है तो गूगल करते हैं, और नहीं तो फिर जब क्लास जाते थे मोमेंटम, तो भैया से पूछते थे वहाँ पे। अच्छा। NCERT के मैथ्स बुक में टोटल कितना चैप्टर है? टोटल 14 चैप्टर है। और आप 14 चैप्टर को कैसे मैनेज किए? ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सबको मैनेज के हमको जैसा लेंदी लगता था, तो इंटीग्रेशन था और एक डिफरेंशिएशन था, वो था। और इधर 4 चैप्टर था, मैट्रिक्स हो गया, सेट्स हो गया, रिलेशंस हो गया, ये सब जो था ये इजी चैप्टर था, तो इसको हम ज्यादा नहीं बनाते थे, लेकिन वो हमको रेगुलर प्रैक्टिस हो जाता था उसका। अच्छा। और फिर हम क्वेश्चन जो बनाते थे तो उसका बन जाता था, तो इजी था, तो उसको हम ज्यादा ध्यान नहीं देते थे उसपे। और बाद में लास्ट में हम सारा चैप्टर बनाए हैं लास्ट में, और लेकिन ज्यादा फोकस हम डिफरेंशिएशन और फिर AOD पे, AOI और इंटीग्रेशन पे ज्यादा फोकस किए हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन में 12 एक्सरसाइज है। और हम ओल्ड NCERT को फोकस किए हैं, न्यू NCERT से नहीं बनाते थे। न्यू NCERT में कम क्वेश्चन रहता। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का पैटर्न सेम था आपके पढ़ने का? हाँ, ऑब्जेक्टिव हम एक एग्जाम्पलर बुक था, उसी से बनाते थे। अच्छा। वो हमको मोमेंटम से ही दिया गया था, एक बुक, उसी से बना है। और वर्मा टोटल ऑब्जेक्टिव जितना था वर्मा में, वो सारा बना चुके हैं। और सब्जेक्टिव तो सिर्फ हम NCERT और KC सिन्हा वगैरह बुक से बनाए। और आप जैसे अभी फोन का डिस्ट्रैक्शन होता है, सोशल मीडिया वगैरह का, तो उससे आप कैसे हटे और पढ़ाई में कैसे फोकस्ड रहे? नहीं, मतलब कि एक टाइमिंग था, और हम मोबाइल से तो कम ही पढ़ते थे। मेरे पास मोबाइल से पढ़ते नहीं थे ज्यादा? नहीं, मोबाइल से नहीं पढ़ते हैं, लैपटॉप है मेरे पास, तो उसी से पढ़ते हैं। और मोबाइल से अगर पढ़ते थे तो हम मोमेंटम जाते थे, वहाँ पे 8 बजे से हम 12 बजे तक वहीं पढ़ते थे। क्या सिर्फ NCERT और NCERT जैक बुक से ही आपका 100 में 100 आ गया, या कोई एक्स्ट्रा बुक से भी किए थे प्रैक्टिस? हम NCERT बनाए हैं, KC सिन्हा बनाया है, और एक बुक भैया का ले गए थे हम, वो बनाया है, वर्मा बनाया है पूरा। और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2014 से 2025 तक 3 बार बनाए हैं उसको। और KC सिन्हा हो गया। हाँ, बस इतना ही बनाए। अच्छा। तो सबसे ज्यादा हार्ड चैप्टर कौन सा लगा आपको? डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा सा मतलब कि है घुमावदार। अच्छा। और इधर तो सब इजी है।
तो अब आगे का प्लान क्या है आपका, मैथ्स लेके ही आगे बढ़ना है या? हाँ, मैं आगे का सोचा हूँ इंजीनियरिंग करने का, अच्छा तो उसी में देखते हैं कौन सा ब्रांच लेते हैं। अच्छा, तो तैयारी चल रहा है अभी? हाँ, तैयारी चल रहा है। तो जैसा कि आपने बताया कि आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं अब, तो वो क्यों करना चाहते हैं? मेरा बचपन से रुचि रहा है इंजीनियरिंग में, और हमको उस फील्ड में जाना अच्छा लगता है, और हमको सिविल इंजीनियरिंग पसंद है, तो इसीलिए हम इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। अच्छा, तो क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आप जब जेई क्रैक कर लेंगे तो फिर हम दोबारा आपसे पॉडकास्ट में मिलें? हाँ, कर सकते हैं। तो जैसे आपके 12th में आपने बताया जो मार्क्स ऑब्टेन किए, तो आपके 10th का मार्क्स क्या था? 10th मैंने सीबीएसई से किया था, अच्छा। पाकुड़ से। उसमें मेरा 95 रहा स्कोर 100 में, मैथ्स में, और टोटल स्कोर 449 था। अच्छा, 500 में। तो जैसे आप मोमेंटम में पढ़ते थे तो वहाँ टेस्ट तो होता ही होगा? हाँ, टेस्ट रेगुलर होता था। तो उसमें आपका मार्क्स कितना आता था? उसमें मार्क्स तो फुल ही आता था ऐसे, और भैया तो जानबूझ के काटते थे, कहीं भी कुछ माइनर मिस्टेक भी होता था तो भैया काट लेते थे ताकि प्रैक्टिस बना ज्यादा करना। तो आप मोमेंटम क्लास में मैथ्स पढ़े हैं जैसा, तो आपको वहाँ से कितना हेल्प मिला और आप वहाँ के सर जो है उनसे कितना इंस्पायर है? सबसे पहले मोमेंटम ज्वाइन कैसे किए वो बता। हाँ बिल्कुल। तो हम मतलब 10th तक हम कोई कोचिंग नहीं लिए थे, 9th तक कोई कोचिंग नहीं लिए थे। 10th में मेरा एक दोस्त है आयुष, वो हमको बताया कि मोमेंटम चलो, मोमेंटम में अच्छा पढ़ाई होता है, तो वो हमको लेके आया मोमेंटम। फिर वहाँ पे हम पढ़ना शुरू किए। वहाँ पे मनीष भैया और अपूर्व भैया, वो दोनों पढ़ाते थे। वो दोनों का पढ़ाने का स्टाइल और समझाने का स्टाइल हमको पसंद आया, क्योंकि अभी तक कोई टीचर से हमको नहीं समझ आता था। अच्छा। तो वहाँ से हमको ज्यादा पसंद आया उनका टीचिंग स्टाइल, तो इसीलिए हम उसको प्रेफर किए और वहीं जाना स्टार्ट किए। और उसके बाद मनीष भैया का था कि प्रैक्टिस करो, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेगा, जब तक बनाएगा नहीं, तब तक कुछ नहीं होगा। मनीष भैया टोटल क्वेश्चन एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन, एग्जाम्पल भी हर एक क्वेश्चन बनवाते थे बोर्ड पे, और उसके बाद फिर हम भी बनाते थे उसको, और जो नहीं बनाता था उसको मार लगता था। हाँ, मार तो लगता ही था। 10th में तो बहुत लगा है, हमको नहीं लगा है लेकिन परसों को लगा है। तो आप अपने, जैसा आपका रिजल्ट इतना अच्छा आया, तो अब आप अपने जूनियर्स को क्या बताना चाहेंगे? हम तो जूनियर्स को बताएंगे कि आप हम पे विश्वास कीजिए, मेरा मार्क्स देखिए, मेरा 100 में 100 आया है। अगर आप भी इस तरह लाना चाहते हैं तो मोमेंटम आप ज्वाइन कर लीजिए। मोमेंटम से बेहतर कोचिंग नहीं मिलेगा, और मैथ्स के लिए तो हम मोमेंटम ही प्रेफर करने बोलेंगे। जब आप प्रिपरेशन करते थे तो आपको क्या क्या स्ट्रगल्स आए और आप उससे डील कैसे की? घर में इतना काम रहता है, उस काम के बीच पढ़ाई करते थे, तो वहाँ पे हमको ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। तो गोड्डा में, जैसे आप बोले कि रिसेंट में गोड्डा में रह रहे थे, तो यहाँ घर पे रहते थे या रेंट पे? नहीं, रेंट पे ही है। यहाँ पे रेंट? यहाँ पे घर नहीं है, मेरा घर सदापुरी है। यहाँ पे हम मम्मी पापा बहन और हम रहते हैं। अच्छा। तो यहाँ पे घर में काम रहता है, घर का काम करना पड़ता है थोड़ा बहुत, और बाहर का भी थोड़ा बहुत। तो उसके बीच उस वजह से भी प्रिपरेशन नहीं होता था, जिसकी वजह से हम मोमेंटम जाते थे 8 से 12, वहीं प्रिपरेशन करते थे। और मैथ्स बनाने के टाइम में भी बहुत बार होता था कि क्वेश्चन बनता ही नहीं था, आता हुआ क्वेश्चन भी नहीं बनता था। तो उसमें भी मतलब कि बहुत दिक्कत होता था। फिर सर्च करते थे उसको गूगल पे, और फिर भी समझ नहीं आता था, तो फिर भैया से पूछते थे, फिर बनता। अच्छा। 11th में मैथ्स में कौन कौन सा चैप्टर को अच्छे से पढ़ना चाहिए ताकि 12th में दिक्कत ना हो? 2-3 चैप्टर है 11th में, जैसे कि ट्रिगोमेट्री, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये तीनों जिसका मजबूत हो जाएगा वो 12th में भी आसानी से पार जाएगा, क्योंकि ट्रिगो से 12th में बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं और अलग अलग तरीके से फॉर्मूला बनता है, जिसको याद करना, अगर 11th में वो पढ़ लिया है बढ़िया से, तो 12th का फॉर्मूला को याद करना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन अगर 11th में नहीं पढ़ा है तो दिक्कत होता है। आपका बाकी सब्जेक्ट में कितना कितना मार्क्स था? सारे सब्जेक्ट को बता दें तो मैथ्स में तो 100 ही है, उसके बाद केमिस्ट्री में 94 है, और एक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर था उसमें 94 है, और इंग्लिश में 80 है, और फिजिक्स में 77 है। फिजिक्स थोड़ा सा वीक था। अच्छा, थैंक यू।
थैंक यू।